लेकर लगातार अलग अलग बातें कही जा रही है। इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 2024 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो फिर फैसला क्या होगा, कौन से बड़े निर्णय लिए जाएंगे, उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को यह अधिकार रह जाएगा कि वो सरकार को किसी गलत निर्णय पर फटकार लगाए? क्या उनके पास इतनी ताकत रह जाएगी, या फिर अगला हमला न्यायपालिका पर होगा, सुप्रीम कोर्ट पर होगा, जजेस पर होगा? जी हाँ, ये बड़ी बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 2024 के नवंबर दिसंबर से जो एक बड़ी बात शुरू हुई थी, कोलोजियम सिस्टम पे जो हमला एक बार करने की कोशिश की थी सरकार द्वारा की गई थी। कानून मंत्री जब रिजिजू थे, किरण रिजिजू, उस समय जो गर्मा गर्मी जो माहौल फैला था, क्या एक बार फिर से उस सिस्टम को लेकर सवाल उठाए जाएंगे और क्या एक बार फिर से उस सिस्टम को हटाने की कोशिश की जाएगी और सरकार अपनी मनमानी द्वारा एनजेएसी को लागू कर देगी? ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या 2024 के बाद ये फैसला लिया जाएगा। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। दोस्तों, नवंबर में जिस तरह से कोलोजियम सिस्टम को हटाने के लिए किरण रिजिजू, उस वक्त के जो तत्कालीन कानून मंत्री थे, उन्होंने जिस तरह से सीजेआई के साथ बहस की थी, सीजेआई के साथ एक युद्ध का माहौल तैयार हो गया था उनका, और जिस तरह से दोनों के बीच में गर्मा गर्मी थी और सीजेआई अपने स्टैंड पर खड़े रहे, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि कोलोजियम सिस्टम ही रहेगा, एनजेएसी लागू नहीं किया जाएगा। आखिर क्यों? आखिर क्या डिफरेंस है दोनों में, सरकार द्वारा लाई गई एनजेएसी में और आज तक चली आ रही कोलोजियम सिस्टम में? इन दोनों ही मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, बताएंगे कि आखिर क्या फर्क है दोनों में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, उसके बाद आपको अंदाजा लगेगा कि आखिर किस तरह से न्यायपालिका पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश करेगी बीजेपी अगर 2024 में पीएम मोदी आते हैं तो। किस तरह से पीएम मोदी अपने फैसले थोपने की कोशिश करेगी, किस तरह से, हालांकि वो तो आज भी कोशिश की जाती है मगर वो कोशिश रह जाती है, लेकिन अगर 2024 में एक बार फिर से सरकार में आती है मोदी जी, तो फिर उसके बाद जो फैसले होंगे वो पूरी तरह से सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होंगे। न्यायपालिका पर, तीसरे स्तंभ पर एक बड़ा हमला किया जाएगा। दोस्तों, कोलोजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सीजेआई के सिवा 5 और जज होते हैं, 5 और जजों की एक पीठ होती है, बेंच होती है, पैनल होता है, जिसमें वो सभी मिलकर जो जजेस होते हैं उनके ट्रांसफर से लेकर, प्रमोशन से लेकर, कौन सीजेआई अगला बनेगा, यहां तक के सारे फैसले लिए जाते हैं एक पूरे डिस्कशन के साथ। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया न्यायपालिका के अंदर के लोग ही करते हैं, यानी कि 5 अन्य जज और सीजेआई के मिलकर ये चर्चा की जाती है और वो ये फैसला लेते हैं। लेकिन अगर एनजेएसी आता है तो वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट द्वारा सिलेक्टेड सीजेआई होगा। जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा उसे गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगी। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जब गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगी तो फैसले अनबायस्ड कैसे हो सकते हैं? क्या अगर इस तरह का कोई फैसला आ जाता है तो खुलकर कभी भी सरकार के खिलाफ कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जा सकेगा? क्या अभी जिस तरीके से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ स्टैंड लेते हैं अगर किसी गलत फैसले को के खिलाफ, उसे रोकते हैं, सरकार के खिलाफ फैसले देते हैं, क्या अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठ जाए उस चेयर पर, सीजेआई की कुर्सी पर, तो क्या वो कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई फैसला दे सकेगा अगर सरकार में बैठे लोग उसे उस कुर्सी पर बिठाएंगे तो? यही मुद्दा तो, यही समस्या तो इलेक्शन कमीशन में भी फंस रहा है। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में क्या फंस रहा है? यही तो पेच फंस रहा है कि आखिर क्यों सरकार में ही बैठे हुए सभी लोग उनका सिलेक्शन करेंगे? यही तो कमी रह जा रही है। क्यों वहां से सीजेआई को हटा दिया गया? जिस तरह से आपने देखा कि जब न्यायपालिका पर कंट्रोल नहीं कर सकी गवर्नमेंट इन 10 सालों में, तो उससे धीरे धीरे हर जगह से न्यायपालिका को हटाना शुरू कर दिया। सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में से सीजेआई को हटा दिया गया, उनके फैसलों पर दबाव डालने की कोशिश की गई,
किस तरह से ट्रोलिंग गैंग ने अलग अलग तरीके से ट्रोल करने की कोशिश की थी सीजेआई को, आपको ध्यान में होगा। नहीं ध्यान में है तो आपको बता दूं कि उनके बच्चियों तक को लेकर उन्हें ट्रोल किया गया, उनकी फैमिली तक को उसमें इन्वॉल्व किया गया। गिरने की तो ये हद पार हो गई थी अंधभक्तों की। और अब अगर अगली बार फिर 2024 में ये आते हैं तो सोचिए कि न्यायपालिका की क्या स्थिति होगी। क्या निर्णय कभी भी सरकार के अगेंस्ट में आएंगे? जिस तरीके से हर दूसरे क्राइम में, हर दूसरे किसी न किसी आरोप में सरकार में बैठे लोग निकल कर आते हैं, वो बीजेपी आईटी सेल के अपराधी हों या फिर वो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग हो, या फिर ऐसे बहुत सारे मामले, या फिर अगर हम बात कर लें तो फिर बिल्किस बानो का मामला, जहां पर अब धीरे धीरे ना सिर्फ बिल्किस बानो के मामले ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया, ऐसा उदाहरण कायम किया है जो ये साफ तौर पे बताता है कि किस तरह से सरकार ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स को अपने कंट्रोल में कर रखा है। एक ही तो वजह है सुप्रीम कोर्ट, जो खुलकर अभी भी सरकार के खिलाफ फैसले देता है। और 2024 में अगर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो कोलोजियम सिस्टम हटाकर एनजेएसी लागू कर देंगे। 2024 में एनजेएसी को लागू करने की कोशिश की गई थी, जब सरकार में बीजेपी आई थी तभी ये निर्णय लाया गया था कि ऐसा करेंगे, मगर उस वक्त भी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था और कहा था कि यह सही नहीं है, कोलोजियम सिस्टम जो चला रहा है वही सही है। इसके बाद फिर एक बार बीच में उससे लेकर कुछ गर्मा गर्मी हुई, मगर फिर माहौल शांत हो गया। 8 नवंबर 2022 में जिस तरीके से उसके बाद से लगातार माहौल गर्म हुआ, इसे लेकर धीरे गर्मा गर्मी बढ़ती चली गई। किरण रिजिजू जो उस वक्त के कानून मंत्री थे, उनके बीच और सीजेआई के बीच इसे लेकर काफी बहस भी हुई थी। कई सुनवाइयों के बाद ये फैसला हुआ कि नहीं, कोलोजियम सिस्टम नहीं हटेगा। और अब कुल मिलाकर अगर 2024 में मोदी सरकार आती है तो ये कंफर्म है, आप इसे लिख कर ले सकते हैं स्टाम्प पेपर पे कि एनजेएसी को लागू कर दिया जाएगा, कोलोजियम सिस्टम हटा दिया जाएगा, क्योंकि सारी चीजें अपने हिसाब से मोदी सरकार कर रही है और इस पे लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 2024 में क्या जनता इस पर लगाम लगाएगी या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। खैर, क्या लगता है आपको कि क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या न्यायपालिका, जजों का चुनाव, ये सब कुछ अब एक बार फिर से 2024 में मोदी सरकार के हाथ में होगा या मोदी सरकार कुर्सी से हट जाएगी? इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शब्द।